नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान के पास कितनी पावर होती है, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आम आदमी को जो अधिकार नहीं होते एक गांव में, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार एक ग्राम प्रधान को होता है। आइए शुरुआत करते हैं। ये मुख्य रूप से अधिकार है, इसके अलावा और बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो इन सारे अधिकारों की हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। हमारा जो पहला अधिकार है जो एक ग्राम प्रधान को मिलता है, उसका नाम है प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार किसे, नाम से यह स्पष्ट है कि प्रशासन करना, निगरानी करना, यानी मालिक बन करके काम करना। कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसको दंड भी दे सकना, या बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको निर्देश दे सकना, पूरे गार्जियन के तौर पे काम करना। तो ये प्रशासनिक अधिकार होता है। इसमें जो पहला अधिकार हम कह सकते हैं वो है पंचायत की बैठक बुलाना। बैठक प्लस अध्यक्षता। आप जानते हैं जब एक ग्राम पंचायत की बैठक होती है गांव में, साल में कम से कम 2 बार तो अनिवार्य है। इसके अलावा जितनी मर्जी उतनी बार बैठक कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है कि 2 बार अनिवार्य है। तो जो देखे हैं पंचायत भवन बनाए गए हैं वो स्पेशल बैठकों के लिए ही हैं। लेकिन इसके पहले कहाँ बैठकें होती थी? स्कूलों में बैठकें होती थी, या प्रधान जी के स्वयं घर पे बैठक होती थी, या खुली जगह पे बैठक होती थी। तो अब पंचायत भवन में बैठक होती है। बैठक को बुलाता कौन है? प्रधान, ग्राम प्रधान। उसको बैठक को आहूत करने का अधिकार है। इसके अलावा जब बैठक होगी तो उसका अहम भूमिका होती है प्रधान की, क्योंकि वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी निगरानी, जैसे जो सफाई कर्मी होता है, जो आकर के नाली साफ करता है, सड़क साफ करता है, विद्यालय साफ करता है, तो सफाई कर्मी पर निगरानी करना। तो इस तरह के जो काम हैं उनकी निगरानी करता है और उनका रिपोर्ट कार्ड बनाता है, और उनको पद से हटाने की भी इसे अधिकार है। इसको ग्राम प्रधान को प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है किसी बच्चे का, तो इसके लिए भी वो सत्यापन करेगा प्रधान। अगर उस गांव में किसी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो भी सत्यापन करेगा प्रधान। तो प्रमाण पत्रों की अनुशंसा करता है। ये मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। वित्तीय अधिकार। अब वित्तीय अधिकार एक संयुक्त अकाउंट होता है, खाता होता है। इस संयुक्त अकाउंट में 2 लोग खाता धारक होते हैं। एक होता है प्रधान और एक होते हैं सचिव या वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्हें सेक्रेटरी बोलते हैं। तो प्रधान प्लस सेक्रेटरी, इन दोनों का एक संयुक्त खाता होता है। कोई भी धन जब निकाला जाता है तो उसके लिए प्रधान की भी सिग्नेचर और वीडियो का भी सिग्नेचर होता है, तब जो है पैसा निकलता है। तो संयुक्त खाता जो निधि है, जिसमें पैसा आता है, केंद्र सरकार का भी अनुदान आता है और राज्य सरकार का भी अनुदान आता है, और फिर उस खाते को मैनेज करने का पूरा अधिकार किसको है? प्रधान को और सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें अधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की। तो वित्तीय अधिकार में जो संयुक्त खाता है उस खाते का संचालन करता है। इसके अलावा जो निधि आती है, जो उसे अनुदान मिलता है, उस निधि का उपयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर किसी काम के लिए उसे निधि मिली है, जैसे मान लीजिए खड़ंजा बिछाने के लिए निधि मिली है, तो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, कुछ और ज़रूरी काम आ गया, नाली बनाना आ गया या कुछ और काम आ गया, तो प्रधान को टेंशन नहीं है इस बात की कि ये पैसा खड़ंजे के लिए आया था तो हम नाली में क्यों लगा दें। नहीं, उसे पूरा अधिकार है। उस पैसे को वो नाली में भी लगा सकता है, या नाली के पैसे को खड़ंजे में लगा सकता है, वरीयता के अनुसार, उसके नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब इसके लिए पूरी रिपोर्ट उसको बनाना ही पड़ेगा कि इतना पैसा मिला था, इतना निकाला गया, इतना इस काम में लगा है। तो पूरी तरह से निधि का उपयोग करने के लिए वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि जो उसके साथ वार्ड मेंबर हैं उनकी भी अनुमति होती है। वो इसीलिए है भी क्योंकि सामूहिक निर्णय लें, जो भी निर्णय होगा सामूहिक होगा। लेकिन अध्यक्ष है इसलिए अधिक जिम्मेदारी इसकी ही है। ये है वित्तीय अधिकार। इसके अलावा विकासात्मक अधिकार। गांव में जो भी विकास के कार्य करने हैं, जैसे नाली खड़ंजा बनाना है, खड़ंजा मतलब रास्ता, देहाती भाषा में हम लोग उसको खड़ंजा बोलते हैं, या विद्यालय का कोई कार्य है, विद्यालय का कोई कार्य है, या खेल का मैदान बनाना है, या पानी की व्यवस्था करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, विकास से संबंधित कोई भी काम करने हैं, इसकी पूरी योजना बनाने का अधिकार प्रधान को है। हाँ, उसको कोई राय दे सकता है, लेकिन अंततः मंजूरी उसी की मिले होगी और वही काम करेगा। संविधान के भी तहत अनुच्छेद 243 में 29 विषय हैं जो अनुसूची बनाई गई है, 11वीं अनुसूची। उस अनुसूची में भी विषय निर्धारित किए गए हैं कि कौन कौन से कार्य होंगे। इसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि गांव में जितने भी विकास से संबंधित कार्य हैं, यहाँ तक कि टैक्स लगाना, टैक्स भी लगाया जा सकता है, टैक्स वसूला जा सकता है,
किसी पर व्यक्तिगत टैक्स भी लगा सकते हैं विशेष काम के लिए। ये सारे अधिकार होते हैं और ग्राम प्रधान के पास होते हैं। न्यायिक अधिकार भी हैं। कुछ जिलों में तो न्याय पंचायत का भी गठन है, ग्राम न्यायालय बोलते हैं, या इसको कानून की भाषा में न्याय पंचायत बोलेंगे। तो न्याय पंचायत का भी गठन है। इसमें पंच होते हैं। गांव से संबंधित जो छोटे मोटे कार्य हैं उस विशेष गांव के लिए अगर कोई मामला होता है तो वहीं पे निपटारा हो जाता है। सेशन कोर्ट, कचहरी, तहसील जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर न्याय पंचायत नहीं है तो भी ग्राम प्रधान को यह अधिकार होता है कि उस गाँव में जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसका निपटारा करे। वो नाली का विवाद है, खड़ंजे का विवाद है, रास्ते का विवाद है, खेत का पानी बहने का विवाद है, ये सारे विवाद समाप्त करने का अधिकार, सुलझाने का अधिकार, फैसला सुनाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। और उसकी बात मानना एक व्यवहारिक नैतिक कर्तव्य माना जाता है ग्राम सभा के लोगों का। और निर्णय सुनाते हैं और दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इसमें कानून बीच में नहीं आएगा कि इन लोगों ने झगड़ा किया था तो आपने सुलझा क्यों दिया। नहीं, छोटे मोटे मामले हैं गांव से संबंधित, उन्हें निपटाने का जो अधिकार है वो है ग्राम प्रधान को। इसके अलावा एक और बड़ा अधिकार है जिसका नाम है आपदा पर अधिकार। अब आप समझिए, ये अधिकार जब भी कोई आपदा आती है, कोई जैसे गांव में हैजा ही फैल गया, आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, फसल जल गई, है ना, बाढ़ आ गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपदा हैं, भूकंप ही आ गया, तो जितनी भी ट्रेजिडी हैं प्राकृतिक, नेचुरल, उन सब को निपटाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। अब वो ग्राम प्रधान अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर, जैसे कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, खंड विकास अधिकारी, उनसे अनुग्रह करके, उनसे सहायता लेकर के सारे जो है काम करता है। जैसे किसी की फसल बर्बाद हो गई तो इसका सर्वे कराने का अधिकार किसको है? ग्राम प्रधान लेखपाल को फ़ोन करेगा, लेखपाल आएगा, खेत में जाएगा, पूरा सर्वे करेगा, फिर देखेगा फसल कितनी बर्बाद हुई है, उसके अनुसार वो रिपोर्ट लगाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस गांव के मुखिया की, यानी गांव के प्रधान की। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे जिस पे हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान के पास क्या क्या अधिकार नहीं होते, कैसे इन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, कैसे इनको पद से भी हटाया जा सकता है। अगर ये सब आप बहुत डिटेल में गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन उसका, और आराम से आप बिना किसी परेशानी के वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।